और निफ्टी में भी अगर हम बात करते हैं तो 14,500 का जो लेवल है वहाँ से हमें एक सपोर्ट दिख सकता है। अगर इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस डे हाई जो था 14,550 के आसपास, आज के दिन में भी 14,553 का हाई बना है और वहीं से रिजेक्शन लिया है। सो लेट्स सी क्या पोजीशन बनता है। तो हम इसमें प्रीवियस डे का जो आए 116 रुपये वहाँ तक अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हाई बना है वो बना है 87.95 का। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है 78 के ऊपर तो हम यहाँ से एक लॉट और बाय करेंगे। और निफ्टी में भी एक अप मूव आता हुआ दिख रहा है। जिसमें कि अगर निफ्टी 14,538 के ऊपर बंद रहता है तो हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और निफ्टी 14,538 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ
अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस हुआ दिख रहा है। अगर हमारी 5 मिनट की कैंडल 77 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम ये ट्रेड क्लोज कर देंगे, बिकॉज ये एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से नीचे की ओर ही मोमेंटम दिख रही है, तो हम ये ट्रेड क्लोज करना चाहेंगे। निफ्टी में भी एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है 14,520 के आसपास। इसने अपना जो लो है 14,524 के आसपास बनाया और वहीं से रिट्रेसमेंट होता हुआ दिख रहा है। अगर निफ्टी 14,540 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा। और ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल का साइन है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही। तो लेट्स सी कि अप ट्रेंड के हिसाब से ये जो रिट्रेसमेंट है वो 14,450 तक आ सकती है नीचे की ओर। पाँच मिनट की कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है उसके ऊपर हमारा आज का ये ट्रेड रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, वहाँ से ही निफ्टी सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है 14,520 के आसपास। तो अगर निफ्टी 14,520 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम ये ट्रेड में बने रहेंगे और 14,540 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वेट करेंगे, ताकि हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिले हमारे निफ्टी में। तो यहाँ पर 14,520 का लेवल टूट चुका है और ये जो सपोर्ट एरिया है 71 का है, यहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है निफ्टी और यहाँ से ऊपर की ओर 78 तक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी हमारा जो ट्रेड है कहाँ तक सस्टेन करता है।
ये एक जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होती हुई हमें यहाँ पर दिखी थी, इसीलिए हमने ये ट्रेड लिया था। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो रिटेस्ट हुआ है और वहीं से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम इसमें अच्छा खासा अप मूव 100 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी ने भी 14,538 का लेवल फिर से गेन कर लिया है और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर मोमेंटम होने के साथ ही। सो अभी हमारी जो बाइंग प्राइस थी उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ यहीं से रिजेक्शन फेस हो रहा है। 14,540 आज के दिन में एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सो इसमें भी अगर आप देखें, इसने अपना हाई बनाया था 81.20 का। अगर 80 के ऊपर सस्टेन करता है 14,600 का कॉल, तो ऊपर की ओर हमें 100 और 110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक रिजेक्शन की कैंडल होती हुई दिख रही है, तो ये एक बुलिश टू साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है कि यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ निफ्टी में दिख रहा है। अगर 14,540 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो इसमें हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 14,600 तक के लेवल का। सो लेट्स सी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी निफ्टी में क्या मोमेंटम हमें दिख रही है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि 14,510 और 14,515 है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो एक सपोर्ट एरिया के तौर पे एक्ट कर रहा है। और ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो है 14,540 और 14,550। अगर 14,550 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो 14,600 और 14,650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो गैप है वो फील हो सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस का आप अगर यहाँ पर देखें तो ये एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिख रहा है। ये एक चैनल थी जिसका ब्रेकआउट हमने देखा। कि यहाँ पर उसी के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है और रिजेक्शन भी 14,540 के आसपास दिख रहा है। तो फिलहाल हम ये ट्रेड से एग्ज़िट करना चाहेंगे। अगर 14,540 के ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं करता है तो इसमें डाउनफॉल एक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखें 15 मिनट की अगर मैं कैंडल करता हूँ तो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बार गौर करने जैसी ये है कि जहाँ से ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग वहीं से हुई है, तो एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। और 14,540 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर 14,540 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें 14,590 तक के लेवल दिख सकते हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड
होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर 78, 79, 80 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अगर 14,600 का कॉल 80 के ऊपर बंद होता है तो एक अप मूव दिख सकता है 89 तक, 89, 90 तक, क्योंकि वो एक कंसोलिडेशन जोन है। और निफ्टी में भी अगर हम बात करें, निफ्टी भी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 14,533 के आसपास। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो ऊपर की ओर एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। अभी 80 रुपये के ऊपर चल रहा है हमारा 14,600 का कॉल। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग टुडे। आज के जो हमारे स्टॉक है उसमें हमने निफ्टी में 14,600 का कॉल एक बाई किया है, जो कि हमने बाई किया है यहाँ पर 83.50 में। और अब हम वेट कर रहे हैं एक रिट्रेसमेंट की। जैसे ही एक रिट्रेसमेंट होता है ऊपर की ओर हमें 90 और 92 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी सस्टेन करता है ये 38.2 के लेवल को तो हम ये ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम ये ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज़ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ से रिवर्सल होने के पूरे चांसेस है। सो लेट्स सी।
78 प्राइस चल रही है। निफ्टी में भी यहाँ से एक सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू होता है तो हमारा टारगेट भी यहाँ पे डन हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द टारगेट एंड और यहाँ पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और इसने अपना हाई बना दिया है 87 88 का। हमने अपना टारगेट लगाया था 90 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आज का ट्रेड है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये सेंट्रल पिवोट मतलब 90 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ इसमें हम कोई और ट्रेड नहीं लेंगे। बिकॉज निफ्टी में 14,560 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, 14,555। बिकॉज कल के दिन का जो हाई है वहीं पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है तो इसमें हम ऊपर की ओर मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं आज का ट्रेड जो कि हमने लिया था 83.50 में और 86 में उसको सेल किया है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके हम देखते हैं। $83.50 and 86.75। तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से इसमें हमारे करीब 60 रुपये के आसपास कट होता है और 129 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें इसमें देखने को मिला। ग्रॉस जो है वो है 187.50। और आज के जो हमारे स्टॉक्स है वो है आरती इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, जिसको मैं अगले पार्ट में आपके साथ पेश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए हैं और ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको डेली स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है कि कैसे हम रोज़ के लिए जो स्टॉक्स है वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी एक वेबसाइट है NSE stocks technical analysis.blogspot.com। यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये है लुकिंग फॉर गुड स्टॉक फॉर इंट्राडे टू मेक मनी फास्टर देन अदर्स,
देन यू कैन सब्सक्राइब अवर ब्लॉग। यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और आपको अपने ईमेल में कंफर्मेशन मिलेगी कि वहाँ से आप अपना जो भी डेली स्टॉक्स है वो देख सकते हो। तो SBI लाइव में बाय अबव और सेल बिलो के जो लेवल्स है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। बाय अबव का जो लेवल है वो 945 का है और सेल बिलो का जो लेवल है वो है 937 का। आरती इंडस्ट्रीज़ में 1463 के ऊपर बाय का लेवल है और सेल बिलो का है 1453। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में 546 के ऊपर बाय का लेवल है और 540 के नीचे सेल का लेवल है। सो यहाँ पर नीचे बुक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट भी दिया हुआ है। यहाँ पे अमेज़ॉन पे जाके आप अपने लिए टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग जो भी बुक्स है वो भी जाके परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है वो पेड है, यहाँ से वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर ये बटन जो दिख रहा है वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट देता हूँ SBI लाइफ के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर 14,540 के ऊपर ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल रहा है। अभी 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 82.60, 82.70। तो हम ये ट्रेड में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो एक अप मूव है वो 85 तक जा सकता है। क्योंकि निफ्टी में भी 14,550 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है अभी। तो हम यहाँ पर अपना एक पोजीशन जो है वो एग्ज़िट करना चाहेंगे। एट्टी 87 के आसपास। एटी 84 के लेवल अभी चल रहे, 84.20, 84.35, 85 के लेवल पे भी अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हम ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालने की ट्राई करेंगे, बिकॉज अभी 80 तक का जो लेवल है वहाँ पर 14,546 का जो लेवल है वहाँ से ही एक रिजेक्शन देखने को मिला है। और ये जो एक बियरिश कैंडल थी वो कैंडल पूरी ऊपर की ओर एनगल्फ होती हुई दिख रही है। 14,550 के आसपास एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। सो लेट्स सी कि इसमें हमें 83 और 85 के लेवल देखने को मिलेंगे कि नहीं। अभी चल रहा है 83 के आसपास।
82। हमने इसको मॉडिफाई करके